अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ सलमान मुगल फ्रॉम पैरागॉन प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के फ़ेज़ 2 में मौजूद एग्जीक्यूटिव वेस्ट ब्लॉक के हर सेक्टर का इंटरचेंज से डिस्टेंस मेजर करेंगे और साथ में इसका टोटल एरिया और टोटल नंबर ऑफ एक्सेसेस कि किस किस रोड को यूज़ करके आप एग्जीक्यूटिव वेस्ट ब्लॉक में एंटर हो सकते हैं इवेंचुअली आप अपने सेक्टर तक। तो ये हमारे पास इंटरचेंज की लोकेशन है। अगर तो आप लाहौर से इस्लामाबाद वाली साइड पे मूव कर रहे हैं तो आप इस जगह से एंटर होंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी के फ़ेज़ 2 के अंदर। इसका डिस्टेंस हम एंट्री तक मेजर कर लेते हैं कि कितना डिस्टेंस बनता है। ये हमारे पास टोल प्लाज़ा से होते हुए हम इस रोड को यूज़ करते हुए ये ये ब्रिज और ये वेस्ट की एंट्रेंस तक ये तकरीबन 1.07 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है। अदरवाइज अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर वाली साइड पे मूव कर रहे हैं तो ये ईस्ट साइड वाली जो एंट्रेंस है इस जगह से एंटर होंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। अगर आपने वेस्ट वाली साइड पे कम्यूट करना है तो इस रोड को यूज़ करते हुए वेस्ट के टोल प्लाज़ा को क्रॉस करेंगे और ये आपके पास राउंड अबाउट से होते हुए आप इस जगह से एंटर हो सकते हैं। ये जो ब्रिज है इसकी डेवलपमेंट का काम अभी तक जारी है। ये वीडियो में भी आप देख सकते हैं जो कि वेस्ट साइड की वीडियो है और इसका इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बन जाता है हमारे पास तकरीबन 1.66 किलोमीटर्स। मतलब अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद वाली साइड में मूव कर रहे हैं तो वेस्ट साइड की एंट्रेंस तक तकरीबन 1.06 किलोमीटर्स, और अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर वाली साइड पे मूव कर रहे हैं और ईस्ट साइड से एंट्रेंस लेते हैं तो 1.66 किलोमीटर्स, जो कि ओवरसीज़ वेस्ट की इस एंट्रेंस तक डिस्टेंस बनता है हमारे पास। इसके बाद इसकी एक्सेसिस को देखें तो हमारे पास दो एक्सेसिस हैं मेनली। एक तो ये बाउंड्री रोड वाली जो कि ओवरसीज़ वेस्ट के कमर्शियल्स जो कि सेक्टर बी डी और ई की बैक साइड पे आ रहे हैं और मोटरवे के पैरेलल में आ रहे हैं, ये वाला रोड यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेन 400 फीट बुलेवार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिस्टेंस की कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव वेस्ट की एंट्री पॉइंट तक की हुई है, वो चेक कर लेते हैं कि उनका डिस्टेंस कितना बन रहा है। अगर बाउंड्री रोड से डिस्टेंस देखें तो ये मेजरमेंट आती है तकरीबन 3.57 किलोमीटर्स की, जो कि ये रेड डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें 400 फीट रोड से डिस्टेंस की तो उसकी मेजरमेंट्स भी मैंने ऑलरेडी ये रेड डॉटेड लाइन जो कि ओवरसीज़ वेस्ट की एंट्रेंस तक आ रही है वो बनती है तकरीबन 4.63 किलोमीटर्स। ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी। अब ओवरसीज़ एग्जीक्यूटिव वेस्ट के अंदर सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखें तो सेक्टर ए हमारे पास आता है। सेक्टर ए, इसके अंदर एक कनाल की बुकिंग है, एक कनाल की कटिंग है और 10 मरला की और कुछ 12 मरला के प्लॉट्स भी इसके अंदर है। तो बाउंड्री रोड वाले सबसे पहले हम देख लेते हैं बाउंड्री रोड से जो सेक्टर्स बाउंड्री रोड के करीब होंगे उनका डिस्टेंस बाउंड्री रोड के अकॉर्डिंग मेजर कर लेंगे, और जो 400 फीट बुलेवार्ड के करीब पड़ते हैं तो उनका डिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग मेजर कर लेंगे। बाउंड्री रोड वाली साइड पे सबसे पहले हमारे पास सेक्टर ए आ जाता है। ए के डिस्टेंस ये हमारे पास ऑलरेडी 3.57 किलोमीटर्स का डिस्टेंस इस पॉइंट तक आ रहा है, और कमर्शियल्स की बैक साइड पे होते हुए एक तो हम एक्सेस इस जगह से भी ले सकते हैं सेक्टर के अंदर के लिए, यहाँ तक तकरीबन 3.72 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन रहा है। और अगर हम सेक्टर के मिड पॉइंट तक इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें
जो कि मैं एज अ रेफरेंस तमाम सेक्टर्स का मिड पॉइंट तक ही डिस्टेंस मेजर करूँगा, बाकी एस्टिमेशन और एंड पॉइंट तक कर दूँगा, बाकी एस्टिमेशन आप अपने प्लॉट तक लगा सकते हैं। ये तकरीबन 4.45 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस बन रहा है, ये जो कि रोड नंबर 1 के मिड पॉइंट तक बन रहा है। और इसे अगर एंड पॉइंट तक लेके जाएं तो हमारे पास ये डिस्टेंस बन रहा है 4.79, तकरीबन 4.8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है। और सिमिलरली अगर आपने एक्सेस लेनी है 12 मरला के प्लॉट की, तो 12 मरला के प्लॉट तक ये 4.63 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है। और अगर आपने सेक्टर ए में 10 मरला के प्लॉट से की एक्सेस लेनी है तो ये 4.73 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है। अगर हम सेक्टर ए में 10 मरला की प्लॉट्स की एक्सेस इस रोड से, इसी रोड को ऐसे फॉलो करते हुए लेते हैं तो उसका डिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया स्ट्रीट थ्री एंड देन लेन नंबर 3, और ये स्ट्रीट नंबर 2 से होते हुए ये पार्क तक जो डिस्टेंस बनता है ये 4.73 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है। और सिमिलरली अगर हम यहीं से आगे सेक्टर बी वाली साइड पर मूव करें तो सेक्टर बी में हमारे पास 10 मरला के प्लॉट्स आ जाते हैं और 12 मरला के, और ये कमर्शियल प्लॉट्स आ जाते हैं। इसी बाउंड्री रोड को आगे प्रोसीड करें तो इसका डिस्टेंस देख लेते हैं कि कितना बन रहा है हमारे पास। ये हमारे पास 4 मरला के कमर्शियल्स हैं जो कि बाउंड्री रोड के ऊपर हैं। तो ये सेक्टर बी की ये सेक्टर रोड है ये बेसिकली। ये इस पॉइंट से सेक्टर बी की एंट्रेंस हमारे पास बन रही है। ये इसके मिड पॉइंट तक तकरीबन जो डिस्टेंस बन रहा है ये 5.21 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन रहा है जो कि सेक्टर बी के मिड पॉइंट तक है। बाकी अगर हम इसी डिस्टेंस को आगे इधर सनसेट एवेन्यू वाली साइड पे प्रोसीड करें तो ये तकरीबन 5.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है अगर आपने सेक्टर बी को एक्सेस करना है बाउंड्री रोड वाली साइड से। और अगर आपका 12 मरला का प्लॉट है सेक्टर बी के अंदर तो उसका डिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। ये सेक्टर बी में 12 मरला के प्लॉट्स की लेन नंबर टू की एंट्रेंस तक तकरीबन 5.50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है। और इसे अगर हम इसके मिड तक चेक कर लें ये हमारे पास तकरीबन 5.66 किलोमीटर्स। और अगर इस जगह तक इसका डिस्टेंस देखें तो ये 5.73 किलोमीटर्स। और कमर्शियल्स को अगर यहाँ से एक्सेस करना है तो आपको 5.84 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना होगा थ्रू बाउंड्री रोड ऑन सेक्टर बी। अब हम सेक्टर डी को भी देख लेते हैं बाउंड्री रोड से। देन हम सेक्टर सी को पहले देखते हैं बाउंड्री रोड वाली साइड से। ये सनसेट एवेन्यू और ये हमारे पास सेक्टर सी की लोकेशन आ गई, एंट्रेंस आ गई। ये तकरीबन 5.36 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन रहा है। और अगर आपका प्लॉट इस साइड पे है तो ये 5.57 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा सेक्टर सी में 5 मरला के प्लॉट्स जो कि लेन 23 में है उन तक एक्सेस लेने के लिए। सिमिलरली अगर हम मूव करें इस साइड पे तो ये हमारे पास 5.56 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन रहा है। और अगर आपने सेक्टर सी में मौजूद 10 मरला के प्लॉट्स की एक्सेस लेनी है तो ये यहाँ तक 5.81 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है। और अगर आप यहाँ से मस्जिद या क्लिनिक वाली साइड पे मूव करें, मस्जिद स्कूल या क्लिनिक वाली साइड पे, तो ये 6.1 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है।
सिमिलरली सेक्टर सी के बाकी एरियाज का भी डिस्टेंस देख लेते हैं। ये यहाँ तक सनसेट एवेन्यू से ये सेक्टर सी की एंट्रेंस जो कि बाकी ब्लॉक्स को कनेक्ट कर रही है, इसका यहाँ से डिस्टेंस ये तकरीबन इस पॉइंट तक जो कि पार्क है, ना पार्क नहीं है, ये स्ट्रीट नंबर 10 के कॉर्नर वाला ये जो एक नंबर प्लॉट है ये 27 28 इन प्लॉट्स तक 5.81 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है। तो इसी तरह अगर हम सेक्टर सी में इस साइड से मूव करें सनसेट एवेन्यू से इन प्लॉट्स वाली साइड पे जो कि सेक्टर डी के साथ आ रहे हैं, उनका डिस्टेंस भी देख लेते हैं। ये सनसेट एवेन्यू के कमर्शियल्स दोनों साइडों पे जो कि सेक्टर बी और सेक्टर सी के साथ हैं। तो यहाँ से सेक्टर डी के मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस बन रहा है वो 6.26 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन रहा है। और सिमिलरली अगर हम सेक्टर डी के अंदर ये रोड नंबर 3 पे एंटर होते हैं तो उसका डिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन 6.29 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन रहा है। और इस साइड पे जो प्लॉट्स हैं उन तक एक्सेस लेने के लिए आपको इसके मिड पॉइंट तक तकरीबन 6.73 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन रहा है। अब हम बाकी सेक्टर्स को भी देख लेते हैं जो कि मेन बुलेवार्ड वाली साइड पे आ रहे हैं हमारे पास। उनका डिस्टेंस हम चेक करते हैं। ये हमारे पास एग्जेक्टिव वेस्ट की एंट्रेंस तक यहाँ तक ये डिस्टेंस बन रहा है 4.61 किलोमीटर्स। सेक्टर ए बी सी और डी हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं जो कि मेन बुलेवार्ड की दूसरी साइड पे सेक्टर्स हैं, उनका डिस्टेंस भी चेक करते हैं। तो यहाँ से ये कमर्शियल नेबरहुड पे फ़िलहाल सोसाइटी ने कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया कि इधर क्या होगा। बाकी अब हम मूव करते हैं सेक्टर जी वाली साइड पे। सेक्टर जी 400 फीट रोड सेक्टर ए को क्रॉस किया और देन सेक्टर ये इसकी लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेक्टर एच आ रहा है जिसमें 2 कनाल के प्लॉट्स हैं और कमर्शियल प्लॉट्स हैं। सेक्टर जी को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम सेक्टर एच का डिस्टेंस भी देख लेते हैं। सेक्टर जी की एंट्रेंस तक तकरीबन ये 7.42 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन रहा है। इससे पहले हम एक और डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं कि 400 फीट बुलेवार्ड का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना बन रहा है। ये तकरीबन 7.60 किलोमीटर्स की ये 400 फीट बुलेवार्ड है जो कि ओवरसीज प्राइम 2 और एग्जेक्टिव वेस्ट के दरमियान से गुजर रही है। और अब सेक्टर हमारे पास आगे आ जाता है सेक्टर एफ। ये रिजर्व प्लॉट्स हैं, ये सोसाइटी ने लॉन्च नहीं किए तो इसका डिस्टेंस भी स्टिल हम देख लेते हैं। सेक्टर एफ तक
के मिड पॉइंट तक हमारे पास 7.63 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है। और अगर आपका प्लॉट सेक्टर एफ के अंदर है, जिस जो कि 5 मरला का है, सॉरी सेक्टर ई, इसका डिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। 400 फीट रोड से इसकी एंट्रेंस तक हमारे पास ये डिस्टेंस बन रहा है 8.13 किलोमीटर का। और इसके मिड पॉइंट तक देख लेते हैं, ये तकरीबन 8.42 किलोमीटर का सेक्टर ई का डिस्टेंस बन रहा है। इसके एंड तक भी देख लेते हैं ताकि जिन मेंबर्स का प्लॉट सेक्टर ई में जो कि डीएचए के बिल्कुल साथ होगा, उसका डिस्टेंस तकरीबन 8.83 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता है। अब इसके बाद हमारे पास सेक्टर जे और एच रह गए हैं। सेक्टर एच का डिस्टेंस आई गेस हमने प्रीवियसली मेजर कर लिया हुआ है, बट एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं। सेक्टर एच की के मिड पॉइंट तक ये 6.40 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है। और इसी तरह हमारे पास सेक्टर जे, जिसमें 5 मरला और 7 मरला के प्लॉट्स हैं, उनका डिस्टेंस भी देख लेते हैं। और उसके साथ ये कमर्शियल्स भी हैं। एक एक्सेस सेक्टर जे के लिए ये वाली रोड बनेगी, जो कि जिसका नाम है सनसेट एवेन्यू। यहाँ से राउंड अबाउट लेंगे कमर्शियल्स के साथ से होते हुए, तो ये हमारे पास सेक्टर जे की एंट्रेंस तक तकरीबन 6.95 किलोमीटर। और अगर आपने 10 मरला के प्लॉट्स तक एक्सेस लेनी है तो ये 7.1 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। और आगे सेक्टर जे के अंदर 5 मरला और 7 मरला के बिटवीन जो स्ट्रीट है, रोड नंबर आई गेस ये 1 है या रोड नंबर 3 है, खैर जो भी है, यहाँ तक का डिस्टेंस ये 7.62 किलोमीटर का बन रहा है 5 मरला के प्लॉट्स वाली साइड का। और अगर हम इसके एंड वाली साइड पे, ये पार्क वाली साइड पे मूव करें तो ये तकरीबन 7.79 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। और इसी तरह अगर हम सेक्टर जे में मौजूद 7 मरला के प्लॉट्स की एक्सेस लेते हैं तो इसके मिड पॉइंट तक यहाँ तक डिस्टेंस 7.72 किलोमीटर का। और अगर आपने 10 मरला के प्लॉट्स की एक्सेस लेनी है तो ये तकरीबन 7.94 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। इसी तरह से ये वाले 10 मरला प्लॉट्स भी चेक कर लेते हैं, इनका डिस्टेंस कितना बनता है। यहाँ तक 7.78 किलोमीटर और इसके मिड पॉइंट तक तकरीबन 7.95 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने ईस्ट एग्जेक्टिव वेस्ट के हर सेक्टर का इंटरचेंज से, हर एक्सेस से डिस्टेंस मेजर किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अपने स्पेसिफिकली किसी प्लॉट का डिस्टेंस मेजर करवाना है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एग्जेक्टिव वेस्ट, ओवरसीज़ प्राइम 2 या कैपिटल स्मार्ट सिटी के किसी भी ब्लॉक में बुकिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सलमान मुगल को दीजिए इजाज़त। बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं एग्जेक्टिव वेस्ट की एक्चुअल फुटेज के साथ हर सेक्टर की वीडियो बना दूंगा ताकि मेंबर्स को क्लियर हो जाए कि उनका प्लॉट की करंट सिचुएशन क्या है और एग्जेक्टिव वेस्ट में अभी तक डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है। थैंक यू सो मच।